Okay, so here we start with the new topic, fixed shop retailers. हम retailers के बारे में पढ़ रहे हैं और अब हम fixed shop retailers के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कौन से retailers के बारे में पढ़ा? Itinerant, जो घूम घूम के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे रिटेलर्स जिन्होंने अपनी शॉप बना रखी है और वहीं से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का रिटेलिंग बिजनेस है, जिसमें जो रिटेलर है ना, जो ट्रेडर है, वो मूव नहीं करता डोर टू डोर कस्टमर्स के पास कि जाके अपना गुड्स बेच रहा है, बल्कि अपनी उसकी एक दुकान होती है, कस्टमर वहां आके गुड्स खरीदते हैं। तो एक तरह से परमानेंटली एस्टेब्लिश शॉप्स होती हैं इनकी। आई होप बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, पहचान कैसे होगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक में घुसने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई फिक्स शॉप रिटेलर है। सबसे पहले तो कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस चलता है इनका। किसके कंपैरिजन में बात हो रही है? ये जो घूम घूम के प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, ठीक है ना, कंपेयर टू इटिनेरेंट। हाउएवर फिक्स शॉप रिटेलर में वेरी फ्रॉम स्मॉल साइज टू लार्ज साइज, और आगे का चैप्टर हम देखेंगे कि इन्हीं दोनों में बटा हुआ है। हम स्मॉल साइज फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में बात करेंगे और लार्ज साइज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दे डील इन अ डिफरेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल। दोनों तरह के गुड्स ये लोग बेचते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं। सब्जी फ्रूट वगैरह ये सब नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगा, और ड्यूरेबल्स में आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इस तरह की चीजें आ जाएंगी। किराना भी एक तरह से कुछ सारा सामान तो ड्यूरेबल ही होता है। आगे चले, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू कस्टमर्स, जैसे होम डिलीवरी की सर्विस आजकल ये लोग देना शुरू हो गए हैं, गारंटीज भी देते हैं, रिपेयर भी करके देते हैं आफ्टर सेल्स अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, और उधार भी देते हैं। तो वहाँ पे जनरली कैश बिजनेस था इटिनेरेंट वाले मेथड में, यहाँ पे कुछ उधारी भी चलती है। इस वजह से ये हाई क्रेडिबिलिटी इंजॉय करते हैं, और कस्टमर्स जो हैं वो प्रिफर करते हैं कि वो फिक्स शॉप से ही जाके सामान खरीदें, है ना, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि होम डिलीवरी, जैसे कि रिपेयर्स, वो आप रोड पे घूमते हुए पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फिक्स शॉप वाले रिटेलर से एक्सपेक्ट करते हो। तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हाई होती है ना, कस्टमर्स के मन में ये हाईली क्रेडिबल है एज कंपेयर टू इटिनेरेंट रिटेलर्स। टाइप ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स में दो टाइप की फिक्स शॉप्स है, एक स्मॉल और एक लार्ज, और इसी पे मैंने कहा आगे चैप्टर मूव ऑन करेगा। फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स को हम पहले पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो जनरल स्टोर्स, ये एक एग्जांपल है स्मॉल रिटेलर्स का जिनकी फिक्स शॉप है। तो जनरल स्टोर्स का मतलब ही हम जानते हैं, डे टू डे लाइफ में फ्रिक्वेंटली जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो वर्ड हो गए, डे टू डे लाइफ और फ्रिक्वेंटली, ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जनरल को डिस्क्राइब करने के लिए। इस तरह के जो गुड्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं हमारी डे टू डे लाइफ में फ्रिक्वेंटली, और लोकल रेसिडेंट्स के पास ही लोकेटेड है ना, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में ही होते हैं। तो इस तरह के स्टोर्स को हम जनरल स्टोर्स बोलते हैं। इनके पास वैरायटी सबसे ज्यादा होती है। जनरल स्टोर का मतलब ही है जहां पे वैरायटी रखी हुई है। ग्रॉसरी आइटम भी हो सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकते हैं, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकती है, कॉन्फेक्शनरी हो सकती है। तो इस तरह का बहुत ज्यादा वैरायटी मेंटेन करते हैं ये। तो वैरायटी इनकी बहुत बड़ी पहचान है, इसीलिए इन्हें जनरल स्टोर कहा जा रहा है। लेकिन ये स्मॉल शॉप्स है, मॉल्स नहीं है, शॉपिंग मॉल्स नहीं है ये, ठीक है ना। स्मॉल शॉप है, उस पर ही ज्यादा वैरायटी मिल रही है, आपकी कॉलोनी में ही लोकेटेड है, और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली डे टू डे लाइफ की प्रोडक्ट्स यहां पे मिल जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, जनरल स्टोर के कुछ और फीचर देखें। मोस्टली फाउंड इन रेसिडेंशियल कॉलोनी, ये लॉन्ग आवर्स के लिए ओपन होते हैं। वेरियस सर्विसेज देते हैं जैसे होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, एंड एम टू क्रिएट पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर। तो ये जो आपने ये बाकी के पॉइंट पढ़े, जरा देखो, ये 3, 4, 5, ये तो बेसिकली हर फिक्स शॉप रिटेलर प्रोवाइड करता है ना, सभी लोग प्रोवाइड करेंगे कस्टमर। ये हर किसी में हम पॉइंट लिख सकते हैं, पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स होते हैं।
ये तो सभी देते हैं। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है जो डिफर कर रहा है जनरल स्टोर्स को दूसरे स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर से, वो तो कौन सा है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वही आपको डिफर कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ में। ये सेकंड पॉइंट भी सब में मिलेगा लगभग कि रेसिडेंशियल एरिया के आसपास होते हैं। अब मिलते हैं हमें सिंगल लाइन स्टोर। सिंगल लाइन स्टोर का मतलब क्या होता है? ये एक ही प्रोडक्ट लगते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं। एग्जांपल के लिए सिंगल प्रोडक्ट की जगह सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब हो गया जैसे कपड़े हुए, तो रेडीमेड गारमेंट्स का अगर स्टोर है, कोई शूज का कोई स्टोर है, तो वो आपका सिंगल लाइन स्टोर कहलाता है ना। एक शॉप पे सिर्फ शूज मिलते हैं, पर वो कोई मॉल वॉल नहीं है, स्मॉल फिक्स शॉप है, तो उसे हम सिंगल लाइन स्टोर कहेंगे। ये स्टोर जो हैं वो सोल प्रोप्राइटर्स मतलब जनरली यूज करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी होते हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि ये पॉइंट भी हम हर किसी में लिख सकते हैं। इसका जो डिफरेंशिएटेड कैरेक्टर है वो उस पर अभी हम जाएंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी डिफरेंट रखते हैं, साइज डिफरेंट रखते हैं, डिजाइन डिफरेंट रखते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही लाइन का होता है। जैसे अलग अलग क्वालिटी के शूज मिल जाएंगे, अलग अलग साइज के शूज मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन के पर्पस के लिए भी शूज मिल जाएंगे, रनिंग शूज मिल जाएंगे, ऑफिस से रिलेटेड फॉर्मल शूज मिल जाएंगे, लेकिन रखते वो शूज ही हैं। ठीक है, कपड़ों को लेके भी ऐसे एग्जांपल बनाया जा सकता है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसे डिफरेंशिएट करता है बाकी सबसे। ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया की बजाय ये मार्केट में ज्यादा पाए जाते हैं, कि मिडिल ऑफ द मार्केट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जैसे मार्केट है, फ्रीगंज हो गया या आपका सिटी मार्केट हो गया, अब तो नाना खेड़ा भी मार्केट है, तो वहाँ पे हर जगह पे ये लोग, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे ये छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें होती हैं जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दे सर्व नीड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर, और ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स को डील करते हैं, और इनकी प्राइस रेंज भी होती है, वो वेरी कर सकती है। तो ये सिंगल लाइन स्टोर एक ही प्रोडक्ट में डिटेल में जाते हैं, और जो जनरल स्टोर होता है वो एक प्रोडक्ट की डिटेल में नहीं जाता, सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सिंगल सिंगल डबल डबल चीजें रखता है बस। आगे चलते हैं, स्पेशलिटी शॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशलिटी शॉप्स ये कहती है कि भाई मैं और डिटेल में जाऊंगा, सिंगल लाइन से भी ज्यादा। जैसे कि अगर कपड़ों की बात करो तो केवल कोई मेंस वियर की दुकान है, वहां फीमेल के कपड़े नहीं मिलते, बच्चों के नहीं मिलते, मेंस के मिलते हैं, 18 ईयर्स और अबो के लिए कपड़े मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ये स्पेशलिटी शॉप हो गई। आई होप मेरी बात समझ में आई। कोई स्टेशनरी की शॉप है, वहां पे केवल स्टेशनरी मिलती है। कोई मेडिसिन की शॉप है, वहां पे केवल मेडिसिन मिलती है। यूनिफॉर्म होती है ना, स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप, वो क्या है? बिल्कुल स्पेशलिटी शॉप है। ठीक है, फिर ये उस प्रोडक्ट में वैरायटी मेंटेन करते हैं विद इन द प्रोडक्ट। मेंस वियर में ही वैरायटी मिलेगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। स्पेशलिटी शॉप जो है जनरली अगेन सेंटर प्लेसेस पे ही लोकेटेड होती है, मतलब हमें मेन बाजार में ही मिलती है ये, एंड यहाँ पे वाइड चॉइस मिलती है हमें विद इन दैट प्रोडक्ट लाइन। तो ये देखो, ये इसमें ये जो सिंगल लाइन शॉप है और स्पेशलिटी शॉप है, बड़ा ही थिन डिफरेंस है। एक ऐसे शूज की दुकान जहां पे मेंस के शूज मिलते हैं ओनली, तो वो हो गई स्पेशलिटी शॉप। मेडिसिन मिलती है तो हो गई स्पेशलिटी शॉप। स्कूल यूनिफॉर्म मिलते हैं तो हो गई स्पेशलिटी शॉप। और अगर ऐसी दुकान जहां पे सबके कपड़े मिलते हैं, मेन वुमेन चिल्ड्रन, तो वो हो गई सिंगल लाइन स्टोर। सबके शूज मिलते हैं, सिंगल लाइन स्टोर। ऐसा। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ये लोग कौन होते हैं? दे आर जनरली लोकेटेड इन क्रॉसिंग्स एंड बिजी स्ट्रीट्स, जहां पे भीड़ ज्यादा होती है वहां पे ये लोग पाए जाते हैं। खासतौर पे जैसे शाम के समय पे कुछ एरिया में लोग खाने पीने और घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां पे आपको स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स मिलेंगे, है ना, जूस वगैरह बेच रहे हैं वगैरह, इस तरह के लोग। और यहां पे इसके दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं जरा एक सेकंड। ये देखो कैरेक्टर, इनके प्लेटफॉर्म टेम्पररी होते हैं। मैंने कहा एक जूस शॉप सोचो जहां आप घूमने गए हो, वहां पे कुछ जूस वाले खड़े, टेम्पररी प्लेटफॉर्म है, मतलब वो मूवेबल भी है, लेकिन वो मूव नहीं करते, वो रोज वहीं खड़े होते। दे ऑपरेट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, दे डील इन इनएक्सपेंसिव गुड्स, ठीक है, टॉयज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगरेट्स। हमारे यहाँ पे तो खैर ये कल्चर कम है,
बट हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयज एंड दे गेट सप्लाईज फ्रॉम लोकल सप्लायर। उज्जैन में से ही होलसेलर से खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। तो ये जो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हैं, इनकी टेम्पररी शॉप है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इनएक्सपेंसिव गुड्स में डील करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। सेकेंड हैंड गुड शॉप की बात करते हैं। तो देखो, सेकेंड हैंड गुड शॉप क्या होती है? एक ऐसी दुकान जहां पे आप सेकेंड हैंड बुक्स, मतलब बुक्स से रिलेटेड तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लो, जहां पे सेकेंड हैंड बुक्स मिलेगी वो एक्चुअली सेकेंड हैंड गुड शॉप है। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही क्लोथ्स के लिए, फर्नीचर के लिए भी सेकेंड हैंड शॉप्स होती हैं। आई होप मेरी बात समझ में। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी सेकेंड हैंड शॉप्स होती है, जैसे रीफर्बिश्ड करके मोबाइल मिलते हैं, लैपटॉप्स मिलते हैं, ये सब भी सेकेंड हैंड गुड शॉप है। आई होप मेरी बात समझ में आई। अब ये लोग कहां से गुड्स लाते हैं? ये होलसेलर से गुड्स नहीं लाते, ये कस्टमर से ही गुड्स खरीदते हैं। इंडिविजुअल्स जिनको अब उन गुड्स की जरूरत नहीं है, वो आके इन शॉप्स पे अपना गुड्स बेच सकते हैं। जैसे लोग अपनी पुरानी बुक्स बेच देते हैं और फिर जिनको पुरानी बुक्स की जरूरत है वो यहां से खरीद लेते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई। पब्लिक ऑक्शन से भी ये इस तरह के गुड्स खरीद के लाते हैं। पब्लिक ऑक्शन में ये जो मैंने एग्जांपल बताया ना तुम्हें, रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स मिलते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स। तो आप वो सेकेंड हैंड लैपटॉप्स कहाँ से खरीद सकते हो? अगर आपको इस तरह की शॉप खोलनी है तो ऑक्शन में खरीद सकते हो। इनके ऑक्शन होते हैं, जैसे कोई कंपनी अपना पूरा लॉट हटाने वाली है तो वो ऑक्शन भेज देगी। उस ऑक्शन में जो लोग फिल कर देंगे अपने फॉर्म और अपना बिड लगा देंगे, अपनी बोली लगा देंगे, वो उन कंपनी से सेकेंड हैंड सारा लैपटॉप सिस्टम और डेस्कटॉप सिस्टम खरीद लेंगे, फिर अपनी शॉप पे बेच देंगे। मेन फीचर्स ऑफ सेकेंड हैंड शॉप, इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो अगेन ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाए जाएंगे, बिजी स्ट्रीट्स। कोई सेंट्रल मार्केट जरूरी नहीं है, जहां भीड़ है वहां पहुंचेंगे ये। फिर स्टॉल जैसा कुछ लगा सकते हैं, टेम्पररी प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, और लो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, लो प्राइस। बहुत सस्ता क्यों बेच पाते हैं? क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स है ये, इन्होंने खरीदा भी बहुत सस्ता है। जनरली ये बिजनेस करने वाले पुअर पीपल होते हैं, एंड शॉप्स में ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप इफ द शॉप हैज रेयर एंड एंटीक आइटम। अगर इनके पास कोई एंटीक आइटम मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हाई इनकम कस्टमर्स भी मिलेंगे इन्हें, ऐसा नहीं कि लो इनकम कस्टमर्स ही मिलेंगे। ठीक है, सो कस्टमर को जहाँ भी लगता है यार मुझे हैवी प्राइस नहीं पे करना है किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, और मुझे चलेगा कि मैं रीयूज कर रहा हूँ किसी का गुड्स, तो वो इन शॉप्स पे जा सकता है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये अगले लेक्चर में हम रखते हैं फिक्स्ड शॉप, लार्ज रिटेलर्स। तो हमने इस लेक्चर में कवर किया फिक्स्ड शॉप, स्मॉल रिटेलर्स, और उसमें हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा जनरल स्टोर, जनरल स्टोर के बाद हमने पढ़ा सिंगल प्रोडक्ट लाइन, फिर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइन, और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइन के बाद अभी हमने दो चीज़ें और देखे, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और सेकेंड हैंड गुड शॉप्स। तो इसको कवर करो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।